दिस बेटे बरी उभा कामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा कुंडलिका भेटी पर ब्रह्म आलेगा चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा जय देव जय देव जय देव जय देव जय पांडुरंगा रखुमाई वल्लभा राई चा वल्लभा पावे जिवलगा जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव तुलसी माणा गड़ा करठे मुनिकटी कांसे पीतांबर कस्तूरी ललाटी देव सुरवर विद्य येती बेटी गरुड़ हनुमंत पुणे उभे राती जय देव हमें दोबारा प्रसाद मिल सकता है? दादी मुझसे इतना नफरत क्यों करती है? बेटा दादी किसी से नफरत नहीं करती है, दादी सबसे प्यार करती है, बस थोड़ा किसी से कम थोड़ा किसी से ज्यादा। मुझे कम क्यों? सिद्धि, आप किसी को भी खुद को प्यार करने के लिए जबरदस्ती नहीं करवा सकते, लेकिन हाँ आप एक अच्छे इंसान जरूर बन सकते हैं। बाकी सब किस्मत पे छोड़ दो, लेकिन हाँ कभी कोई उम्मीद मत लगाना, ठीक है? ओके। जा अंशिका के साथ खेलो। बचपन में मैं भी ऐसी थी, दादी मेरे साथ भी ऐसे ही बर्ताव करती थी। मैंने तो अपने साथ होते हुए देख लिया, मैं अपनी बच्ची के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकती। देखा सुहानी, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैंने बचपन में ये सब सहन कर लिया। मैं रिद्धि के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकती, मुझसे नहीं देखा जाएगा ये सब। सब ठीक हो जाएगा सुहानी। कुछ ठीक नहीं होगा माँ। जब से हम इस घर में आए तब से लेकर आज तक कुछ भी बदला नहीं। दादी उन्हीं बातों को लेकर हमसे झगड़ा कर रही, उन्हीं चीजों में अटकी हुई। जिंदगी में सब कुछ जीत लिया हमने, लेकिन इस चीज को लेकर हम हार गए हैं। वो रिद्धि को आज तक अपनी बुद्धि के रूप में अपना नहीं पाई है, क्योंकि रिद्धि में उन्हें युवराज नहीं बल्कि हमारी छवि दिखती है। तुम हार से कब से डरने लगी? हार से डर नहीं रहे हम, हार का जो असर रिद्धि के ऊपर हो रहा है वो हमसे देखा नहीं जा रहा है। सुहानी, तुमने हमेशा हिम्मत रखी है, फिर आज क्या करें माँ हिम्मत का। बचपन से लेके अब तक हम ऐसे माहौल में नहीं पले बड़े। हम जो कुछ भी हैं आज, जैसे भी जिंदगी जी रहे हैं, अपने मम्मी पापा की वजह से। बचपन में हमारे साथ कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ, हमें सबके समान ही रखा गया। हमारे मम्मी पापा ने हमेशा हमें यही सिखाया कि रंग से जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब आप कृष्णा को ही देख लीजिए माँ, बचपन से लेके अब तक दादी ने उसके साथ जो कुछ भी किया उसका असर आज तक है उसके ऊपर। भले हमने और युवराज ने उसे कितना ही प्यार क्यों ना दे दिया, लेकिन दादी का असर उस पर आज तक है। दादी ने कभी भी उसे नहीं अपनाया और अब वही वो रिद्धि के साथ कर रही है। सुहानी, तुम सही कह रही हो, जो कुछ भी कह रही हो सही कह रही हो, पर हम क्या कर सकते हैं? तो नहीं पता माँ, रिद्धि का रंग जैसा भी है, जो भी है, उसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं है ना। उसे किस बात की सजा मिल रही है? सजा क्यों सुहानी? सांवला होना कोई गुनाह नहीं है। वही तो हम आपको समझा रहे हैं कि रिद्धि ऐसे घर में ऐसी जगह पर क्यों रहे जहाँ पे सांवला होना कोई गुनाह है। तो फिर तुम क्या सोच रही हो? तुम रिद्धि को हमसे दूर कर दोगी? रिद्धि को दूर नहीं करेंगे, बल्कि और पास ले आएंगे। हम उसे मम्मी पापा के घर भेज देंगे, और हो सकेगा तो हम भी वहीं रहेंगे। ये तो अच्छी बात है बेटा। जानते हैं माँ, आपने आज तक हर फैसले में हमारा साथ दिया, और इसमें भी देखिए। क्या रिद्धि को नानी के घर भेज दे?
दादी जब तक इस घर में रहेगी वो रिद्धि को कभी इस घर का हिस्सा नहीं बनने देगी। आप सही कह रहे हो, रिद्धि को बहुत बुरा लगता है पर अपना दुख दिखाती नहीं है। हम बहुत खुश हैं कृष्णा, हमें तुम पे बहुत गर्व है कि तुम हमारा साथ दे रही। बच्चे कल स्कूल से वापस आए? स्कूल से आ गए मतलब? सही तुम उन्हें लेने गए थे ना? हाँ लेने तो गए थे लेकिन स्कूल में नहीं थे वो लोग। माँ बोला कि कोई उन्हें लेके गया। क्या? पर सही वो लोग घर नहीं आए? नहीं। बदमाश, फिर से ऐसा कभी मत करना, ठीक है? मैं बहुत डर जाती हूँ। मम्मी को आपको रोज देखना है। आप तो मुझसे रोज मिलती हो। अपना चेहरा देखा तुमने? तुम ना बच्चों जैसे बदमाश। मैं क्या? चले बच्चे। हाँ मैं बेटा शाम को हमने एक छोटी सी पूजा रखी है तो तुम सब जरूर आना। हाँ हाँ आ जाएंगे। ठीक है बेटा। नानी का फोन था। आज ही उनके बारे में बात कर रहे थे और उनका फोन भी आ गया। हाँ तो लगता है सब कुछ ठीक होने वाला है। भगवान जी भी यही चाहते हैं। दादी मैं आपकी तबीयत चेक करूं? नहीं जाओ, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें परेशान मत करो। रिद्धि जाओ, अंशिका आपको बुला रही, खेलो जाके। इधर जाओ। दादी हम डॉक्टर को बुला दें? नहीं, हम थोड़ा सो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। दादी शाम तक सर दर्द ठीक कर लीजिए। वो मम्मी ने आपको घर पे बुलाया है, कोई पूजा रखी, वो चाहती हैं कि आप आए। हम नहीं आ पाएंगे। क्यों दादी, तबीयत ज्यादा खराब है? नहीं, वो हमें वकील से मिलना है, कुछ जरूरी काम है और उसके पास आज ही का टाइम है। जी ये भावना कहाँ चली गई? तो सुबह ही चली गई। हाँ, सबकी हेल्प करने के लिए। और तुम क्यों नहीं गई? ओह, वैसे भी तुम आजकल खाना बनाना जो सीख रही हो। तो क्या हुआ, इसे नूडल्स बनाना सीखना था ना? अच्छा वो नूडल्स थे, मुझे लगा चाइनीज खिचड़ी थी। ओ प्लीज, अगर तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना आता है ना तो तुम खुद बना लिया करो। वो बेचारी कोशिश तो कर रही है ना। कोशिश? रियली युवानी? लेकिन तुम क्या करोगी ये खाना वाना बनाना सीखकर? शेफ बनना है क्या? रिद्धि, रिद्धि बेटा रुको। रिद्धि, लड़की बात नहीं सुनती। मुझे नहीं जाना, मुझे घर पर रहना है। क्यों रिद्धि, तुम्हें घर पर क्यों रहना है? हाँ, नानी आपसे मिलना चाहती है, आपको नानी से नहीं मिलना? मुझे दादी के पास रहना है। अब सुहानी, रिद्धि दादी के साथ यहाँ अकेले नहीं रह सकती। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ रुक जाती हूँ। नहीं भाभी, कोई घर पर नहीं रुकेगा। रिद्धि, आपको क्यों नहीं जाना नानी के घर? मैं जाना चाहती हूँ लेकिन आज नहीं, आज मुझे दादी के साथ रहना है। अच्छा अच्छा ठीक है सुहानी, रहने दो ना। वैसे भी तुम सोच ही रही थी कि हाँ। अच्छा ठीक है, लेकिन भाभी प्लीज आप चलिए। दादी भी नहीं जा रही है, अगर आप भी नहीं गई तो मम्मी और दी को बहुत बुरा लगेगा।
हाँ लेकिन रिद्धि के साथ कौन रहेगा? हम घर में हैं। तो फिर इसे ले जाने की क्या जरूरत है? हम कोई भूत थोड़ी है जो उसे खा जाएंगे। नहीं दादी, हमारा वो मतलब नहीं था। देखो, अगर ये अच्छे से रहेगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिद्धि, आप अच्छे से रहिए, ठीक है? दादी को ज्यादा परेशान मत करना। ओके। अच्छा सुन, ज्यादा टीवी भी मत देखना, अपनी पढ़ाई करना दो, ठीक है? ओके। दादी अगर रिद्धि परेशान करे तो आप प्लीज फोन कर दीजिएगा। क्यों? हमने इस पूरे घर को पाला है, तो हम उसे संभाल नहीं सकते क्या? और हाँ, तुम हमारे रास्ते में मत आना। जैसा तुम्हारी बड़ी माँ ने कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। ओके। माँ, रिद्धि और दादी अकेले कुछ। सुहानी, जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। चलो तुम।